पॉल्यूशन मना करने के बावजूद अंडरपास निर्माण का काम जारी। एनएचएआई पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। रेवाड़ी में पंजाबी समाज की ओर से की गई नई पहल। जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म वस्त्र वितरण सेवा शुरू। पंजाबी भवन में निःशुल्क विवाह बुक बैंक सेवा का भी शुभारंभ। बटाला में बिजनेसमैन के घर हुई चोरी। 3 किलो सोना और 55 लाख रुपए की चोरी। पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। बटाला पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता। 10 पिस्तौल के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों के कब्जे से 10 पिस्तौल भी बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी से भी इस्तीफा देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। गहलोत के इस्तीफे के बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री नेता अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का पतझड़ आ चुका है। सभी ईमानदार लोग अब इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, इन नेताओं को तो सोते जागते और उठते बैठते अडानी ही नजर आते हैं। उन्हें अडान एरिया हो गया है। पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई है और इनके पत्ते टूट के गिरने लगे हैं। और ये धीरे धीरे आप आगे जाके देखना, जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागेंगे, क्योंकि वो इस पार्टी में आए थे इस पार्टी का ईमानदारी का मुखड़ा देखते हैं। लेकिन वो मुखड़ा धूमिल हो चुका है और वो हर आदमी जानता है। तो इसलिए अब जितने ईमानदार आदमी हैं वो सब इसको छोड़ छोड़ के भागेंगे। इनको तो अडानी का बुखार हुआ है। लोगों के और मसलों पर नहीं बोलते, किसी बात पर नहीं बोलते, सड़कों पे नहीं बोलते, नालियों पे नहीं बोलते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बोलते, एजुकेशन पे नहीं बोलते, हेल्थ पे नहीं बोलते। इनको तो डान एरिया हुआ है और वही जगह जगह आम आदमी पार्टी। पलवल से खबर है, जहां नगर परिषद द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया गया। नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में राज्य भर में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में प्रॉपर्टी आईडी, वेंडिंग जोन और नगर परिषद द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिए, समाधान शिविर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रदेश भर के लोगों को बहुत बड़ी राहत साबित हो रही है। सुबह 9 बजे से 11 बजे के समय के बीच में नगर परिषद कार्यालय में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इसमें चाहे प्रॉपर्टी आईडी संबंधित समस्याएं हों और जो सर्विसेज नगर परिषद की ओर से दी जाती हैं, उन सभी सर्विसों के समाधान के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शहरवासी को अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए उस तय समय में मिल सकते हैं। और जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको तय समय में ही उनका समाधान करने के लिए प्रयास किया जाता है और इसके परिणाम हमें जो देखने को मिल रहे हैं, शहरवासियों को इससे काफी लाभ पहुंचा है। खबर करनाल से है, जहां घने कोहरे ने सुबह से ही वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को परेशानी में डाल दिया है। कोहरे के कारण वाहन चालकों की रफ्तार धीमी हो गई है। खासकर स्कूली बच्चों को स्कूल जाते वक्त अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कोहरे और ठंड के कारण आने वाले दिनों में भी सड़क यात्रा और दैनिक जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बहुत पड़ रही है और सुबह के समय बहुत विजिबिलिटी बहुत शून्य थी, हाईवे पर कुछ भी नहीं दिख रहा था और सर्दी आज बहुत ज़्यादा है। तो हम तो यही बोलेंगे लोगों से कि गर्म कपड़े पहने, सर्दी से बचे, और क्योंकि ये जो ठंड अभी शुरू में पड़नी शुरू हुई है, इससे लोग ज़्यादा बीमार भी होते हैं और काफ़ी स्मोक भी फैल रहा है, जिसके कारण
हाईवे पर भी कुछ नहीं दिख। सर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कोहरा भी खड़ा है, एक्सीडेंट भी खड़े हो रहे हैं। तो लोगों से मैं तो यही बोलूँगा कि बचाव करें और ठंड से बचें, कपड़े पहन के रखें। तो बहुत ठंड चल रहा है इस टाइम, बहुत गर्मी में ठंडी है, ठीक है। अब मौसम मतलब कि आदमी बहुत वो हो रहा है तो ठंड में काफ़ी देर तक। तो कैसे बचाव कर रहे हैं? बचाव अपने अपने आप बचाव कर रहे हैं, मतलब अपना अपना कम्बल वम्बल सब ओढ़ रहे हैं, सब होने आती है। तो हाईवे पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोहरा तो बहुत चल रहा है दबाके का, बहुत गंभीर है। फरीदकोट से खबर है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवक ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कुलदीप सिंह को काम पर जाना था, इसके चलते वो नहाने के लिए घर में पानी गर्म कर रहा था। इस दौरान उसका भाई गुरमीत सिंह भी घर आया और उसने पहले नहाने की बात कही। इस बात को लेकर दोनों में इतनी बहस हो गई कि गुरमीत सिंह जीता ने छोटे भाई कुलदीप सिंह पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई कर रही है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀਤ ਰਾਮ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 100 ਕਰਮ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਕਾ ਜਨਵਾਜ ਹੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਭੁੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਬਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦ ਪਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਨਹਾ ਲਾ, ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਟ ਬੱਖੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। खबर रेवाड़ी से है, जहां पंजाबी समाज ने एक नई पहल की शुरुआत की है। संस्था की ओर से वस्त्र वितरण सेवा शुरू की गई है। पंजाबी समाज नए सालों से निःशुल्क पुस्तक बैंक, वैवाहिक सेवाएं, योगा सेंटर की सेवाएं चला रहा है। ये समाज की एक नई पहल है। पंजाबी समाज के अध्यक्ष एडवोकेट सचिन मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सेवा अब हमेशा के लिए जारी रहेगी और हर जरूरतमंद को उसके साइज के अनुसार कपड़े मिल जाएंगे। कोई भी भवन परिसर आकर अपने कपड़े दान कर सकता है। जैसे पंजाबी समाज के बैनर के नीचे हमारा पिछले 3 साल से एक बुक बैंक चल रहा है, जिसमें हम सर्व समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें देते हैं। इसी तर्ज पे हमारे पिछले 2 साल से क्लोथिंग ड्राइव चल रही थी, जिसमें हम लोगों से कपड़े इकट्ठे करके और स्लम बस्तियों में बांट के आते थे। तो ये महसूस हुआ कि उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है, कि उनको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन आप बांटने जाओगे तो वो कपड़े ले लेते हैं। वन पे काफ़ी गतिविधियाँ चल रही हैं और सारे लोग इससे बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। सचिन मलिक जी के नेतृत्व में जो ये नई ड्राइव की है, तो मैं उम्मीद करूँगा मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होगा और इस मीडिया के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक आप मैसेज को पहुँचाएँ। यही मेरे आप लोगों से। सर आज कितने? मैं उम्मीद करता हूँ 20-30 मिनिमम लोग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे समाज में मैसेज आएगा तो अगले संडे से लोग काफी बढ़ जाएंगे। पलवल से खबर है, जहां स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने NHAI पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल नेशनल हाईवे 19 पर पलवल के बघोला में बनाए जा रहे पुल निर्माण कार्य के दौरान NGT और CAQM के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। निर्माण कार्य से वायु प्रदूषित हो गई। बढ़ते पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए ग्रैप 3 लागू किया गया है, लेकिन NHAI ने निर्माण कार्य के दौरान ग्रैप 3 नियमों का पालन नहीं किया। सर अपना सब टैंकर आया हुआ था, एक बार टैंकर हमने लगवा दिया है
अभी दोबारा फिर टैंकर फिर भरवाया है, अभी फिर दोबारा लगवा दे रहे हैं। ये जो जुर्माना हुआ आप पे, ये किन कमियों की वजह से जुर्माना हुआ एनजीटी की तरफ? हमारे सब कोई कमी नहीं थी, हमारा कल भी काम बंद था, कल भी हमारा काम बंद रहा और आज ही बंद है। और जब तक एनजीटी लगेगी, जब तक हमारा कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी साइड पे। और कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप? चौधरी कंस्ट्रक्शन से। अमृतसर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने धरपकड़ के लिए चलाए ऑपरेशन के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 15 नवंबर को मोबाइल और 700 रुपए नकद छीन लिए थे और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने चोरी का मोबाइल और घटना के दौरान इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਨ ਸਿਟੀ ਲਾਗੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਰਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन का जनदर्शन, जनता जनार्दन के लिए खुला सीएम आवास। सीएम खुद जनता से पूछ रहे सुख दुख, जनदर्शन में हो रहा समस्याओं का समाधान। विष्णु सरकार में सुशासन का जनदर्शन। यदि आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं और आपको शासन प्रशासन से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ खुद सीएम लोगों को अपने पास बुलाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और तत्काल उसका समाधान करते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर हर गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज मोरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही सवय, जिनमें हम दोनों पैर से विकलांग हैं। सामान्य मुख्यमंत्री जी हाँ मोरी स्थिति ला देखे आज ई रिक्शा प्रदान करे है। 27 जून 2024 को पहला जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। इस मौके पर प्रदेश के किसी भी हिस्से से लोग आकर सीधे अपने प्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अपना सुख दुख साझा कर सकते हैं। जनदर्शन में शिकायत और सुझाव का पंजीयन, जनदर्शन में हितग्राहियों को मिलता है टोकन, जनदर्शन की कार्रवाई पर सीएम रखते हैं नजर, जनदर्शन के लिए तैयार किया गया पोर्टल, जनदर्शन की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान सभी शिकायतों और सुझावों को रजिस्टर्ड किया जाता है। जनदर्शन में आए लोगों को टोकन भी दिया जाता है। इससे शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग करने में मदद मिलती है। खुद सीएम इस पर नजर रखते हैं। आवेदक भी समय समय पर आवेदन पर हुई कार्रवाई की प्रगति की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें टोकन नंबर दर्ज करते ही प्रगति की जानकारी आवेदक को मिल सकेगी। जनदर्शन की पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत किया गया ताकि शिकायतों की प्रभावी निगरानी और निवारण हो सके। में जितने आवेदन का टोकन दिया जा रहा है और उस पर जो कार्रवाई होगी उसको सूचित किया जाएगा, ये बहुत अच्छी पहल है। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए लगातार अभिनव प्रयास कर रही है। जनदर्शन कार्यक्रम यकीनन सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। विष्णु सरकार में मातृशक्ति का सम्मान, महतारी वंदन से मातृशक्ति का अभिनंदन। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार के लिए मातृशक्ति का कल्याण सबसे अहम प्राथमिकता है। यही वजह है कि सरकार बनने के 3 महीने के भीतर ही 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 70 लाख माताओं बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी कर दी गई है। सीएम विष्णुदेव की पहल पर अब तक 6 किश्त महिलाओं को मिल चुकी है। महतारी वंदन के पैसा मिला थे कि नहीं? हर महीना मिला थे ना? साढ़े मिला थे। महतारी वंदन से महिलाएं आत्मनिर्भर, महतारी वंदन से महिलाओं के जीवन में खुशहाली। महतारी वंदन योजना से छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें इससे आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर हुई हैं। हर महीने 1000 रुपए मिलने से
महिलाएं दैनिक जीवन के लिए जरूरी सामान खरीद सकती हैं। इससे महिलाएं अपनी सेहत और पोषण ठीक रखने के साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद कर पा रही हैं। महतारी वंदन के पैसा मिले से हमन आत्मनिर्भर हो गए, ओखर से हमरा दूसर से उधारी पैसा मांगे नहीं लगे। देश भर में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महतारी वंदन योजना एक मॉडल स्कीम बन रही है। इस योजना ने परिवार के स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। यानी अब विष्णु सरकार में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं बन रही लखपति दीदी। विष्णु सरकार में खुशहाली का अभियान। महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही महिलाएं। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण का अभियान। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जिंदगी में खुशहाली का नया अभियान हुआ है। राज्य में महिलाओं के स्व सहायता समूह आर्थिक और सामाजिक विकास की पहचान बन गए हैं। प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं की आत्मनिर्भरता की आदर्श योजना बन गई है। राज्य में इस योजना को बिहान के नाम से जाना जाता है। विष्णुदेव साय सरकार में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हितग्राहियों की संख्या 27 लाख को पार कर चुकी है। स्व सहायता समूह में 10 से 12 महिलाएं होती हैं। स्व सहायता समूह को 15,000 रुपए चक्रीय निधि का प्रावधान। समूह की हर महिला का बैंक अकाउंट खुलता है। महिला स्व सहायता समूहों का एनपीए 1% से भी कम। हमन हा लोन निकाले नोखर फार्म बना है। 2 फार्म में 2,000 कैपेसिटी के साल में लगभग 1,10-15,000 के लाभ हमारे समूह ला मिल जाते। इस तरह हमन हा लखपति दीदी बने के सपना ला साकार करत हन। आइए जानते हैं कि बिहान योजना कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। बिहान योजना के अंतर्गत सबसे पहले 10 से 12 महिलाओं के छोटे छोटे स्व सहायता समूह बनते हैं। समूह बनने के बाद उसे 15,000 रुपए की चक्रीय निधि दी जाती है। समूह को मिली इस चक्रीय निधि से महिलाएं 1,000 रुपए अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्राप्त कर सकती है। इस राशि पर समूह एक तय ब्याज दर लगाता है। इसके बाद समूह के 6 महीने पूरे होने पर उसे 60,000 रुपए कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल फंड दिया जाता है। इस राशि की समूह की महिलाएं किसी भी आजीविका गतिविधि के लिए ऋण ले सकती हैं। इस पर ब्याज दर समूह स्वयं तय करता है। महिला स्व सहायता समूह गठित होने के साथ समूह के साथ उसमें शामिल हर दीदी का बैंक अकाउंट खुल जाता है। महिला स्व सहायता समूहों की साख का अंदाजा इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि इनका एनपीए 1% से भी कम है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा संकल्प है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और उसमें एक ड्रोन दीदी बनाने का भी है। विशेष पिछड़ी जनजातीय महिलाओं को लाभ। स्वरोजगार से लखपति दीदी। महिलाएं कर रही सौर ऊर्जा उत्पादन। बिहान से मिल रही ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी बिहान का सबसे अधिक लाभ विशेष पिछड़ी जनजातीय समाज की उन महिलाओं को मिल रहा है जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं थे। इसी तरह शहर और कस्बाई इलाके में रहने वाली महिलाएं इस योजना से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इस मिशन के तहत महिलाओं को सौर ऊर्जा उत्पादन, ड्रोन चलाने के साथ ही खेती के आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कहते हैं कला की कोई कीमत नहीं होती, असल व्यक्ति अपनी कला के चलते ही जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की जिसने पेंटिंग के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। उसकी पेंटिंग इतनी प्रभावशाली है कि देखने वाले को लगता है जैसे तस्वीर कैमरे से ली गई है। छात्रा ने बताया कि वो बटाला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती है और उसकी मां भी पेंटिंग करती थी, जिससे वो प्रेरित होकर पेंटिंग में रुचि लेने लगी। उसने गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध और आम लोगों की ऐसी तस्वीरें बनाई हैं जिनमें काले और सफेद रंग का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस छात्रा ने हाल ही में एक स्कूल प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी कला के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसकी कला को स्कूल और समुदाय में सराहा जा रहा है। सर, मैं कंपटीशन ते भी पार्टिसिपेट करती हूँ। कोई भी कंपटीशन हो, पेंटिंग रिलेटेड, कोई भी आर्ट रिलेटेड हो।
ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨਲ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚ ਵੀ ਮੰਮਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਾ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ 5ਵੀਂ-6ਵੀਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁਣ +1 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। बड़ा मन खुश होता, ਵਧੀਆ लगता, चंगा लगता मुझे। खबर बटाले से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 10 पिस्तौल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी सुहेल कासिम मीर और डीएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। दरअसल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 2 पिस्तौलें गन हाउस से चोरी हो गई हैं। जांच में सामने आया कि 11 पिस्तौल चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 306 BNS 30 BNS 25 ਚੰਜਾਨਾਟ ਆਰਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ शुरू की है। बटाला के संगत बटाला मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अजनाले चर्च कन्वेंशन जा रहा है एक वाहन का टायर पंचर हो गया और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे अमृतसर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। होया कुछ नहीं जी, असीं जाण डे हा मेला वेखण अजनाले चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ ਆ। ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵਾਵਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਆ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਜੀ। ਟੋਟਲ 12 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਦੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। खबर जालंधर से है, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रविवार को नशे में धुत दबंगों ने एक बाइक सवार की बिना किसी वजह की पिटाई कर दी। दरअसल बदमाशों ने बाइक से जा रहे युवक को रोककर उस पर लाठी, डंडे और हथियारों से हमला किया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित युवक के परिवार ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में है। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण अमृतसर की सड़कों पर आवारा जानवरों की दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अमृतसर ट्रैफिक पुलिस और समाज सेवा संगठन ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत समाज सेवी संस्थाओं और पुलिस द्वारा सड़कों पर घूमने वाले आवारा गायों और श्वानों के गले में रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इससे इन जानवरों की दृश्यता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। समाज सेवी संस्थाओं और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोहरे के कारण अक्सर ये जानवर सड़क पर दिखाई नहीं देते, जिससे कई दुर्घटनाओं में जान माल का नुकसान होता है। मैं जी राजन काद साबका चेयरमैन यूथ विकास बोर्ड अमृतसर, जो कि डॉक्टर रोहन जी ने करण बेरी जी पहले भी काफ़ी चंगे उपराले करते रहते हैं बेजबान पशुओं वास्ते, जानवरों वास्ते। ठंड के मौसम में देखते धुंध के कारण जोड़े एक्सीडेंट होंगे आ तो लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो बेजबान भी जोड़े हार्म होंगे आ। इस करके उन्होंने रिफ्लैक्टिव कॉलर जोड़े अज वंडन लगे है। बहुत वधिया उपराला वा तो महाराज इन्होंने इस तरह ही मेहर भरे हाथ रखेगी और लोग बेजबान पशुओं की सेवा के लगे रहन। बटाला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई नकदी और सोने के गहने बरामद किए हैं। दरअसल चोरों ने पिछले महीने बिजनेसमैन के घर से ताले तोड़कर करीब 3 किलो सोने के गहने और 55 लाख रुपए चुराए थे, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच में थी। मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसे कड़ी दे विच अगों तफ्तीश होते हुए सानूं पता लग गया कि चोर बाकी किहड़े व्यक्ति ने ते इहदे विच ही असीं परसों एक होर चोर गिरफ्तार किया जिहड़ा दीपक नां दा, उहदे तो भी असीं 492 ग्राम सोना रिकवर किया ते उहदे कोलों असीं 8 लाख कैश भी बरामद किया। ते इन्हां वल्लों मौके ते जिहड़ी कार वरती गई सी जिहड़ी इत्थों लै गए सी वो भी CCTV दे विच भी सारा कुछ आ चुका है, वो भी असीं बरामद कर लिया।
और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विष्णु सरकार की प्राथमिकता